नमस्कार दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अजमेर के द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रेड सेकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रथम प्रश्न पत्र पेपर फेस्ट जो सामान्य ज्ञान जीके का पेपर होगा, 100 प्रश्नों का जो पेपर होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, कुल अंक 200 रहेंगे और समय मिलेगा आपको 120 मिनट, 2 घंटे का दोस्तों। इसके लिए सामान्य ज्ञान जिसमें 80% जीके प्लस 20% शिक्षा मनोविज्ञान के पूछे जाएंगे, जो कंप्लीट हमने पहले सिलेबस है वो कर लिया है दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर दोस्तों। ये मॉडल पेपर है, ये आपका टेस्ट है मित्रों। एग्जाम में अभी समय है, लेकिन जो ये मॉडल पेपर लगभग 20 की संख्या में मैं मॉडल टेस्ट पेपर यहां पर लेकर आऊंगा। पूरे सिलेबस पर आधारित रहेंगे, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित रहेंगे और हर एक पर्सन है उसको आपको देखना है, समझना है, उत्तर देना है दोस्तों। सबसे बड़ा काम, पहला काम, अगर आपने अभी तक प्रथम प्रश्न पत्र है जो इसकी तैयारी कंप्लीट नहीं की है, तो मात्र और मात्र 21 से 25 दिनों में संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं नोट्सों के माध्यम से। वो नोट्स आपको मिलेंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर दोस्तों। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, ऐप को ओपन कीजिए और ऐप के स्टोर में जाकर नोट्स है वो आप ले सकते हैं और वहां से संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं दोस्तों। पहला मॉडल पेपर है और इसी प्रकार के अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो इसी प्रकार के मॉडल पेपरों का टेस्ट हम ऐप पर भी लेकर आएंगे, जिसमें आप टेस्ट देंगे, आपको स्कोर बताया जाएगा। साथ में लगभग 30 से 35 तो पूरे टेस्ट रहेंगे। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान के अलग टेस्ट रहेंगे, जीके के टॉपिक अनुसार अलग टेस्ट रहेंगे, वो भी आपको ऐप के स्टोर में मिल जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट को, बातें हमारी होती रहेगी दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कमेंट करके उत्तर आपको देना है और सभी साथी जो पहले प्रश्न पर आ गए हैं 100 नंबर प्रश्न तक बने रहना है और अंत में अपना स्कोर है जो कमेंट करके मेरे को बताना है। पहले टेस्ट से लेकर जब हमारा 20वां टेस्ट आता है तब तक आपका स्कोर कितना बढ़ता है, हमारे नोट्स भी अध्ययन करते जाइए, जिनसे आपको स्कोर का पता चल जाएगा। संपूर्ण जो राजस्थान जीके पेपर फेस्ट के लिए है, शिक्षा मनोविज्ञान है, उसकी जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है दोस्तों? मुकुंदरा, डोरा, अलवर या गिरवा दोस्तों? बताइए दोस्तों, कौन सी पहाड़ियां हैं? कमेंट करके आपको उत्तर देना है, फटाफट उत्तर देना है सभी साथियों को। और सही रहेगा आपका मुकुंदरा की पहाड़ियां, जो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ जिलों के अंदर विस्तृत है दोस्तों। यहां पर एक नाम आया डोरा पर्वत दोस्तों। डोरा पर्वत दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत श्रृंखला में है दोस्तों। डोरा पर्वत कहां पर है? दक्षिणी पश्चिमी अरावली पर्वत के अंदर। एक नाम आया यहां पर ग्रीवा पर्वत। ग्रीवा, ग्रीवा किसको कहते हैं? उदयपुर क्षेत्र में जो तस्तुरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियां हैं उस श्रृंखला को ग्रीवा कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है कथन और कारण वाला प्रश्न। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नीथेवाई नदी है। कारण, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है दोस्तों। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट आपको कर देना है जल्दी से। कथन दिया है कि चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र निथेवाही नदी है। कारण को इसके साथ मिलाना है, कौन सा सही कौन सा गलत वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। तो मित्रों देखिए, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, एकदम सही बात है, ये एकदम सही बात है। दूसरा कारण है चंबल नदी का जल केवल सिंचाई। अब देखिए, नित्यवाही और सिंचाई कोई कॉम्बिनेशन बता रहा है क्या? यह कारण नहीं बता रहा है, मतलब कथन तो सही है। दूसरी बात देखिए, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई, सिंचाई के लिए भी नहीं, विद्युत उत्पादन के लिए भी काम में लिया जाता है दोस्तों। इसका मतलब कारण गलत है और आपका कथन सही है यहां पे।
सी ऑप्शन देखिए, ए सही है और आर गलत है। यहां पे चंबल नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में स्थित जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। चित्तौड़ जिले में भैंसरोडगढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको यहां पर चुनना है दोस्तों। पहला देखिए, यहां पे पहला देखिए, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है। क्या सही है क्या गलत है आपको देखना है। गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरु प्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है, जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। तीसरा, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रतावायी पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। और चौथा है, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है दोस्तों। गलत कौन सा है इनमें से? बाकी आपके सामने है, जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चारों कथन आपने पढ़ लिए हैं और स्पीड के साथ कमेंट कीजिए। समय बहुत ही कम लेंगे हम। ये नहीं है कि हमें 2 घंटे का पेपर में समय लेगा तो 2 घंटे हम यहां पर भी देंगे। गलत बात दोस्तों, कम समय में हमें यहां पे तैयारी करनी है, तब जाकर हम पेपर में आराम से 110-115 मिनट में पूरे 100 क्वेश्चन अटेंड करेंगे। तो यहां पे पहला कथन आपका सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है मित्रों। डी ऑप्शन देखिए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? लास्ट हमारी ये 9 बजे से क्लास चल रही है, हमारी 8 बजे जो क्लास हुई थी वो राजस्थान की जनगणना जनसंख्या पर ही आधारित थी दोस्तों। 6.86 लाख, 6.86 करोड़, 6.86 अरब, 6.86 खरब। सिंपल सा क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, राजस्थान की कुल जनसंख्या करोड़ है तो 6.86 करोड़। अगर कंप्लीट जनसंख्या बताई जाए तो 6,85,48,437 कुल जनसंख्या। यह रही आपके। रही बात जनघनत्व की, राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यह रहेगी दोस्तों। लिंगानुपात की बात करूं तो कितना है? 928 है दोस्तों लिंगा अनुपात। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार कौन सा कथन सही है? इसके अनुसार ऊंटों की संख्या में 34.69% की कमी हुई, गधों की संख्या में 71.30% की कमी हुई, मुर्गियों की संख्या में 82.23% की वृद्धि हुई। बताइए दोस्तों, कथन गलत सही कौन सा है? सही कथन बताना है यहां पे आपको। तो मित्रों यहां पे तीनों कथन ए, बी और सी तीनों सही है। यहां पे डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। मित्रों एक क्वेश्चन देख लेना, यहां पे सर्वाधिक वृद्धि है ना, सर्वाधिक वृद्धि वो किस में हुई है? सर्वाधिक वृद्धि हुई है भैंस में, भैंस धन के अंदर सर्वाधिक वृद्धि। जबकि सर्वाधिक कमी हुई है वो किस में हुई है? गधों के अंदर दोस्तों। दोनों क्वेश्चन, सर्वाधिक वृद्धि भैंस वंश में और इसके साथ मुर्गियों में भी कर सकते हैं आप, मुर्गियों में भी हुई है, और सर्वाधिक कमी हुई है गधों की संख्या में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। राजस्थान भारत और विश्व का एकमात्र जो है, ये मान के चलिए वृक्ष महोत्सव है, ये एकमात्र वृक्ष मेला है ये दोस्तों। कहां पर मनाया जाता है? खेजड़ी ग्राम जोधपुर, केला देवी करौली, मंडोर जोधपुर, कोलायत बीकानेर दोस्तों। कहां पर? खेजड़ी ग्राम या खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर दोस्तों। ये जोधपुर
जिले में खेजड़ली गांव है दोस्तों, जहां पर अमृता देवी विश्नोई की स्मृति के अंदर कर्षण मृग पार्क भी स्थापित किया गया है। कर्षण मृग पार्क दोस्तों। और बात करते हैं 1730 ईस्वी की, तो 363 स्त्री पुरुषों ने अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में वृक्षों को बचाने के लिए यहां पर बलिदान दिया था। इसी वजह से प्रतिवर्ष 12 सितंबर को तो यहां पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। रही बात तो यहां पर मित्रों कब, भाद्रपद शुक्ला दशमी को वृक्ष मेला भी लगता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिक्को, आरएफसी, राजसिको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों? बताना है आपको दोस्तों। ए श्रेणी में सम्मिलित जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, पाली, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, टोंक, चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर। 4 जिले हैं और आपके सामने कमेंट करके आपको उत्तर है जो बताना है दोस्तों। यहां पे कौन कौन से जिले हैं? ये जिले हैं आपके, वो है जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर, जो ए श्रेणी में राजस्थान के जिले हैं। औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में इनको सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं दोस्तों? बताइए, सांसी, डामोर, सहरिया या कांजर? किसकी है? बीजा व माला सांसी जनजाति की। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन अच्छा सा बन सकता है, सांसी जनजाति सर्वाधिक कहां पर निवास करती है? सीधा याद रखना है, भरतपुर व भरतपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आया था कि सांसी जनजाति के लोग किसकी कसम खाकर झूठ नहीं बोलते हैं? किसकी? हाकम राजा की। हाकम राजा की कसम खाने के बाद सांसी जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। फसलें दी गई है और साथ में क्या दिया गया है आपको? किस्में, उच्च उपज की किस्में आपको यहां पर दी गई है दोस्तों। कर दीजिए सुमेलित और बता दीजिए आपका उत्तर। गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, माही कंचन, RHB 30, RD 2035, राज 3070। बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप इनको बता सकते हैं। देखिए हम करते हैं सुमेलित, समय आपको लगेगा तो आप करके बता देना। देखिए यहां पे हम सबसे पहले गेहूं की अगर किस्म देखते हैं तो गेहूं की किस्म है आपकी यहां पे राज 3070, ये गेहूं की किस्म है। बात करते हैं जौ की किस्म की, तो जौ की किस्म है RD 2035। बात करें बाजरा की, तो बाजरा की किस्म है RHB और मक्का की किस्म है माही कंचन। तो यहां पे सुमेलित 4 3 2 1 किसमें आ रहा है? ऑप्शन ए में आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 10, धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के नाम शिकार स्थल यानी शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया गया था दोस्तों? बता देना, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। किसको? पहाड़गंज, चश्मा शाही, तालाब ए शाही, हरवान। तो देखिए मित्रों यहां पे सही रहेगा आपका तालाब ए शाही। तालाब ए शाही धौलपुर बाड़ी जो मार्ग है उससे लगभग 40 किलोमीटर पर अंतराल पर यह स्थित है। तालाब ए शाही झील भी है दोस्तों, ऐतिहासिक झील भी है और धौलपुर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है दोस्तों। 1617 में शाहजहां के शिकार स्थल के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11,
राजस्थान में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने हेतु मत्स्य विभाग उदयपुर की स्थापना कब हुई? 1985, 1984, 1982 या 1980? यहां पे ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, थोड़ा ध्यान दे लेना। कब हुई? राजस्थान में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग जो उदयपुर में है, जिसका स्थापना उदयपुर में, मुख्यालय उदयपुर में है, इसकी स्थापना की गई थी 1982 के अंदर। कब? 1982 में। क्वेश्चन नंबर 12, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो देखिए, पहले हम बात करें गणेश्वर सभ्यता है कहां पर, ये कहां पर है मित्रों? नीम का थाना सीकर में। नीम का थाना सीकर में। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे दोस्तों। ये क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। उत्खनन कार्य आरसी अग्रवाल, विजय कुमार, इन्होंने 1977-78 में इसका किया था। और गणेश्वर जो सभ्यता है वो किस काल से जुड़ी हुई है? ताम्र या कांस्य युग से। ताम्र या कांस्य युग से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि कौन था? विलहन, राजशेखर, कलहण या उद्योतन सूरी दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बताइए जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन और बनेगा, मैं आगे बताता हूं आपको। पहले बता दीजिए, महेंद्रपाल व महिपाल का दरबारी कवि कौन था? संस्कृत का विद्वान था ये, और नाम था इसका राजशेखर दोस्तों। अब देखिए, राजशेखर से क्वेश्चन हटकर बनता है तो वो बनता है इसकी रचनाओं, इसके ग्रंथों को लेकर। ग्रंथों में देखिए, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, भुवन कोश, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत, विदशाल भंजिका, ये सभी इसके क्या है? ग्रंथ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, महोबा या तुमुल का युद्ध कब हुआ था? महोबा या तुमुल का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और महोबा के शासक थे परमर्दी देव चंदेल। इनके मध्य ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। बताइए दोस्तों। और इसी युद्ध के अंदर आला व उदल परमर्दी देव के सेनापति थे, वो मारे गए थे। परमर्दी देव की इसमें हार हुई थी और यह युद्ध लड़ा गया था 1182 ईस्वी में। ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ा टाइपिंग इधर से उधर हो सकती है, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? प्रताप का जन्म 1540, चंद्रसेन का जन्म 1541, रायसेन का जन्म कब दिया आपको? 1541 या उपरोक्त सभी? बताइए जल्दी से बता दीजिए। रायसेन या राय सिंह है दोस्तों, ये राय सिंह है। ये टाइपिंग जो भी है हम यहां पे क्लियर करेंगे। राय सिंह का जन्म, देखिए महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में होता है और मृत्यु 1597 में। सही है मित्रों, ये 1572 से लेकर 1597 तक शासन करते हैं। चंद्रसेन का जन्म 1541 में होता है, 1581 में मृत्यु होती है। 1562 से 1581 तक ये शासन करते हैं। महाराजा राय सिंह है ये, राय सिंह का जन्म बीकानेर वाले। इनका जन्म कब होता है? 1541 में और मृत्यु होती है 1612 के अंदर। 1612 के अंदर दोस्तों। आ गया समझ में? तो यहां पर देखिए तीनों कथन सही है आपके। डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत किसके द्वारा रचित है? मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो, पद्मनाभ या हसन निजामी? 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय अवधी भाषा के अंदर इस ग्रंथ की रचना हुई थी और इसके अंदर रानी पद्मिनी है, उसकी कहानी का वर्णन मिलता है। रचित ग्रंथ किसके द्वारा है ये पद्मावत? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के युद्ध में रावल रतन सिंह की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होने वाले प्रसिद्ध सेनापति थे।
बताइए, रावल रतन सिंह की ओर से लड़ते हुए 1303 में कौन थे दोस्तों? इंपोर्टेंट, चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है यहां पर। रतन सिंह के नेतृत्व में, बता दीजिए जल्दी से दोस्तों, कौन थे? गोरा व बादल दोस्तों, गोरा व बादल, सी ऑप्शन, गोरा व बादल। जो रावल रतन सिंह है, इनके क्या थे? सेना नायक थे दोस्तों, या सेनापति थे। यहां पे नाम आ रहा है आला व उदल। अभी हमने देखा था परमार्दी देव चंदेल, उसके सेनापति थे ये। रणमल व रतिपाल, रणमल व रतिपाल, ये हमीर देव चौहान के सेनापति है, हमीर देव चौहान के सेनापति है। जेमल व पत्ता, राणा उदय सिंह के, उदय सिंह के सेनापति है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है यहां पे। 18 नंबर, निम्न में से कौन महाराणा प्रताप की ओर से हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ा था? हसन खां मेवाती व महमूद लोधी, मोहम्मद शाह व केबरू, माधो सिंह कच्छावा व लूणकरण, हाकिम खां सूर व राम शाह तंवर। बताइए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह आपके लिए बन सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, महाराणा प्रताप की सेना के जो अग्रिम पंक्ति है, हरावल सेना है, उसका नेतृत्व किसने किया था? हाकिम खां सूर ने किया था, और राम शाह तंवर, ये दोनों लड़े थे दोनों। आपका यह सही रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हकीम खां सूर है, एकमात्र मुस्लिम सेनापति था यहां पे। आ गया समझ में? क्वेश्चन नंबर 19, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की? माणिक्यलाल वर्मा, हरिभा उपाध्याय, जमनालाल बजाज, गोकुलभाई भट्ट। बताइए दोस्तों, किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। 1927 हटुंडी अजमेर में, 1927 में स्थापना की थी हरिभाऊ उपाध्याय ने दोस्तों। किसने? हरिभाऊ उपाध्याय ने। क्वेश्चन नंबर 20, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? जय सिंह, ईश्वरी सिंह, मान सिंह, प्रताप सिंह। जयपुर शैली है जो ढूंढाड़ चित्र शैली है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो है आदमकद चित्र, आदमकद पोर्ट्रेट दोस्तों। शालिग्राम, साहिबराम, रामजी दास, रघुनाथ प्रमुख चित्रकार भी हैं। और सही रहेगा, स्वर्ण काल कहा जाता है स्वाई प्रताप सिंह के काल को, स्वाई प्रताप सिंह के काल को। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से जयपुर प्रजामंडल से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं, वो आपको यहां पर बताने हैं। पहला, जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के बीच, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। 1942 में जयपुर में आजाद मोर्चा का गठन बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में हुआ था। जयपुर प्रजामंडल के शास्त्री गुट व आजाद मोर्चा गुट का विवाद समाप्त कर आपस में विलय नेहरू ने कराया था। 1931 में जमनालाल बजाज व कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। पहली प्रजामंडल राजस्थान की थी ये। 1936 में चिरंजीलाल मिश्रा की अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है दोस्तों। तो यहां पे आपके पांचों कथन सही है, पांचों के पांचों कथन सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था? बंशीधर पुरोहित, मथुरादास माथुर, चुन्नीलाल शर्मा, छगनराज चौपासनीवाला। डीडवाना के अंदर डाबड़ा गांव और डाबड़ा किसान आंदोलन 13 मार्च 1947 को। तो यहां पर लगभग 5 से 7 हजार तक जो किसान है वो इकट्ठे हुए थे दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, यहां पर मारे गए थे चुन्नीलाल शर्मा और इनके साथ एक किसान और था जिसका नाम था जग्गू जाट दोस्तों। ये मारे गए थे यहां पर।
ये क्वेश्चन देखिए मित्रों, याद कर रहा हूं, एक क्वेश्चन है। हाँ, जागीरदार जिसने यहां पे अटैक करवाया था ना, उनकी ओर से भी मारा गया था, एक सैनिक मारा गया था। जागीरदार की ओर से भी डाबड़ा किसान आंदोलन में एक सैनिक मारा गया था, उसका नाम था मेहताब सिंह। क्या नाम था? मेहताब सिंह। यह जागीरदार की ओर से मारा गया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र नहीं है? बुगतरी, पछेवड़ा, अचकन, पेशवाज। बताइए दोस्तों, बता दीजिए। बुगतरी पुरुषों का शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है। अचकन अंगिरखी का ही उत्तरी रूप है। पछेवड़ा सर्दी से बचाव के लिए पहनते हैं। बचता क्या है? पेशवाज। पेशवाज है जो महिलाओं का है दोस्तों, पेशवाज है महिलाओं का, जो चोली और स्कर्ट के साथ पहना जाता है ऊपर से नीचे तक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसने माउंट आबू को राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया? किसने दिया? सिद्धराज डड्डा, गोकुल भाई भट्ट, सिरोही महाराव अब्बे सिंह या हीरालाल शास्त्री दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय 7वें चरण 1 नवंबर 1956 को किया गया था दोस्तों। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा था गोकुल भाई भट्ट का। किसका रहा था? गोकुल भाई भट्ट का दोस्तों। मुख्यमंत्री कौन थे इस समय? मोहनलाल सुखाड़िया। अगला क्वेश्चन, मिलान करें नर्तियों का प्रकार संबंधित स्थान आपको यहां पर दिया गया है दोस्तों। ढोल, बम और राय, भरतपुर, अलवर भरतपुर, जालोर और डूंगरपुर बांसवाड़ा। ढोल नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य है जालोर का। बम नृत्य बमरसिया, यूपी में चलता ना, मतलब अलवर भरतपुर पड़ोसी है। और राय नृत्य आपका हो गया डूंगरपुर बांसवाड़ा। 2-1-3, 2-1-3, ऑप्शन बी सही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? आई माता, जीण माता, केला देवी या रामदेव जी। राजस्थानी लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत है जो सबसे लंबा है? किसका है दोस्तों? किसका है? यह है जीण माता का। जीण माता का मंदिर कहां पर है? रेवासा सीकर में। एक क्वेश्चन, जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा हट्टड़ ने। राजा हट्टड़ ने दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए। एक क्वेश्चन और देखिए, जो यहां पे जीण माता का गीत है, सबसे लंबा गीत है, इस गीत को गाता कौन है? जोगी जाति का कलाकार गाता है इस गीत को। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? वीर विनोद, वंश भास्कर, पृथ्वीराज रासो, अल्लाह खंड। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी है? वीर विनोद। वीर विनोद के अंदर मेवाड़ का इतिहास है दोस्तों। वीर विनोद में मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है, और इंपॉर्टेंट भी बन सकता है, वर्तमान में यह चर्चाओं में रहा था कुछ दिनों पहले। खाटू श्याम जी का मंदिर कहां पर है? सीकर से लगभग 70 किलोमीटर दूर है ये श्याम जी। करसन का प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर श्याम जी के शिष्य की पूजा होती है दोस्तों, और मुख्य आरती है वो डाडी से युक्त है ये खाटू सीकर जिले में। खाटू सीकर जिले में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? जैसलमेर, चित्तौड़ और कुंभलगढ़। बताइए दोस्तों, कौन सा है? जैसलमेर का किला, चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, तीनों ही किले सम्मिलित है ये। ऑप्शन ए यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, जयपुर में तीज की सवारी किसका माह में निकाली जाती है? जयपुर में तीज की सवारी किस माह में? श्रावण, वैशाख, चैत्र या भाद्रपद यानी भादो? किस माह में? तीज के दिन ये सवारी निकाली जाती है। और इस तृतीया है, इसको राजस्थान में छोटी तीज का त्योहार भी कहा जाता है। श्रावण माह में। किस माह में? श्रावण माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है?
नेमाड़ी व रागड़ी, हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी। बताइए दोस्तों, किसकी है? मालवी की दोस्तों, किसकी है? मालवी की। क्वेश्चन नंबर 32। 100 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, बने रहिए मित्रों। समय हमको लग रहा है क्योंकि आपको भी आंसर करने के लिए पर्याप्त समय देने का हमारा मन है। अगर स्पीड के साथ करवाएंगे तो टेस्ट नहीं रहेगा हमारा। क्वेश्चन पढ़कर उत्तर दे दीजिए जल्दी से। गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से माना जाता है दोस्तों? दादूपंत, रामस्नेही, लालदासी या जसनाती? कमेंट करके बताइए दोस्तों, किस संप्रदाय से हैं? गरीबदास जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी? दादू पंथ से दोस्तों, दादू पंथ से। अब देखिए मित्रों, यहां पे प्रधान पीठ कहां पर है? कहां पर है? नारायणा, नारायणा जयपुर में दोस्तों, दादू पंथ की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रह सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? विवाह का प्रतिभोज, मृत्युभोज, दहेज या गृह प्रवेश का भोजन? मौसर किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति के 12वें दिन जो मृत्यु भोज का आयोजन किया जाता है उसी को मौसर कहा जाता है। एक क्वेश्चन है कि अगर जीवित व्यक्ति अगर जीवित है और रहते हुए उसका मौसर करा देते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जोसर। क्या कहते हैं? जोसर दोस्तों। और जोसर को अगर हम पश्चिमी राजस्थान में जाएंगे तो वहां पर गंगा थाली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा थाली दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है कितनी? 29+1, 11+1, 15+1, 12+1। मुख्यमंत्री एक है ना, ये मुख्यमंत्री है। बताइए दोस्तों, बात करें हम 91वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान, एक सेकंड, 91वां संविधान संशोधन दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री के सहित जो मंत्रिपरिषद का आकार है वो जो कुल विधानसभा सदस्य हैं, अगर हमारे 100 विधानसभा सदस्य हैं तो अधिकतम तो कितने बनेंगे? 15%। और न्यूनतम कितने बनेंगे? बताइए दोस्तों, न्यूनतम कितने बनेंगे? 6%। लेकिन एक सिस्टम है कि 12 से कम ये नहीं रहेंगे, ये भी रखा गया है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? न्यूनतम संख्या की। 200 है हमारी कुल, 200 का 12% कितना होगा? 6%, 12। तो 12 एक तो मुख्यमंत्री बन गया, बाकी 11 मंत्री, तो 11+1। अगर अधिकतम संख्या पूछ लें, अधिकतम संख्या, तो 15% कितना होगा? 30, तो 29+1 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 35, पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई किसको कहा जाता है? ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को या संसद को? किसको कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है? ग्राम पंचायत को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, राजस्थान के मुख्य सचिव के द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा, राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ही ये हमारी भर्ती होनी है। स्थापना 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग की गई थी। कहां पर? जयपुर में। 1956 में इसका कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया दोस्तों। और सही आपका रहेगा, अध्यक्ष को निलंबित राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नांकित में से कौन सा या कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है, वो आपको यहां पर बताने हैं दोस्तों। देखिए, पहला, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना के द्वारा हुआ। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष व 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों
में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हो दोस्तों। अब बताना है यहाँ पे सही कथन कौन कौन से हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्या रही आपके सामने ये रहेगा, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत और चौथा सही। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, चौथा, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं ग्राम के सभी निवासी, मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूची अनुसार या सरपंच द्वारा मनोनीत सदस्य। ग्राम सभा कौन होते हैं? मतदाता सूची में दर्ज सभी ग्राम के सभी निवासी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, समझे आप, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए, वह त्याग पत्र दे दे, वह राज्यपाल द्वारा हटा दिया जाता है, यह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है। देखिए मित्रों, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के जो सभी सदस्य हैं उनके लिए आवश्यक है कि अगर वो जब भी मंत्री बनता है उस समय विधानसभा का सदस्य नहीं है, विधानमंडल, विधान परिषद या विधानसभा दोनों हो सकते हैं, तो विधानमंडल की हम बात करें तो उसको 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता लेनी अनिवार्य है। तो उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया है। अब क्या किया जाए? जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अधिमान्य नहीं होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। राज्यपाल उसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए। अनुच्छेद 175 का भाग 1 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा के किसी भी सदन या दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित भी करता है। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। तो यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ए भी सही है और डी भी सही है। राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भी, स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रखा जा सकता है। और यहां पे सही है ए ऑप्शन आपका, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अधिमान्य नहीं होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या कोटा? ड्रोन एक्सपो 2022 सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के द्वारा इसका है जो आयोजन किया गया था दोस्तों जून 2022 में, और किया गया था आपके जयपुर में। कहां पर? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 42, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVI में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान, कृषि एवं संबंध क्षेत्र का योगदान यहां पर आपको पूछा गया है, वो आपको बताना है कितना है दोस्तों। 2011-12 में कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान था 28.56%। वर्तमान 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र का जो योगदान है वो है 30.23%। 30.23% दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2019-20 में राजस्थान देश में उत्पादन की स्थिति में प्रथम स्थान पर रहा। बाजरा, सरसों एवं भी दोनों या सोयाबीन, किसमें दोस्तों? आर्थिक समीक्षा 2021-22 करंट का क्वेश्चन आपके लिए, बताइए। बाजरा में भी प्रथम है, सरसों में भी प्रथम है, ए व बी दोनों, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्तर कीमतों पर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? बताइए। यह आया आपका हटकर क्वेश्चन मित्रों, कितने प्रतिशत की 2020-21 की तुलना में 2021-22 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शा रहा है दोस्तों? कितने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11.5% की, 11.05% की।
क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन समान पेंशन योजना के अंतर्गत लाभान्वित है विशेष योग्यजन व्यक्ति, शिक्षित बेरोजगार युवा, दिव्यांग व्यक्ति या विधवा महिलाएं। दोस्तों बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, इसके अंतर्गत लाभान्वित है विशेष योग्यजन व्यक्ति। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश निठारवाल का संबंध है निशानेबाजी, तीरंदाजी, बॉक्सिंग, नौकायान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों का संबंध एक ही गेम से है और आपको इसका उत्तर बताना है। ये राजस्थान के खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन है और दोनों के दोनों है निशानेबाजी, निशानेबाज है दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 47, स्कोच अवार्ड 2021 किस संस्था को प्रदान किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। स्कोच अवार्ड 2021 राजीविका, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, रासिको या रिक्को, किसको दिया गया दोस्तों? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड स्थापना 1970 में हुई थी इसकी, 1970 में। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक, नवीन व नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, पर्यावरण जल व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय और संगठन। बताइए, राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक किसके द्वारा? बताइए दोस्तों। मित्रों ये 6 मापदंडों के आधार पर इसमें राज्यों की श्रेणी फिक्स की जाती है और वर्तमान में जो बड़े राज्यों की श्रेणी हुई है उसमें राजस्थान का 17वां स्थान है दोस्तों करंट में, और ये जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी जनजातियां अधिसूचित है? 10, 11, 12, 14। मीणा, डामोर, नायकड़ा, भील, भीलमीणा, कथोड़ी, ग्रासिया, कोलिडोर, कोकना, सहरिया, पटेलिया, धानका। कुल 12 जनजातियां हैं जो अधिसूचित राजस्थान में वर्तमान के अंदर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, किस देश के हस्ताक्षर के पश्चात क्योटो संधि 16 फरवरी 2005 से अस्तित्व में आई? भारत, रूस, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? किस देश ने किए दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूस के हस्ताक्षर के बाद, रूस ने जब क्योटो संधि पर हस्ताक्षर कर दिए तो 2005 में यह अस्तित्व में आ गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51, ओजोन के क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है? CFC, SO2, CO2, हेलान? बताइए मित्रों, बात किसकी कर रहे हैं? ओजोन परत, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC मुख्यतः जिम्मेदार है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान में पर्यटन त्रिकोण स्थित है? बताइए, राजस्थान में पर्यटन त्रिकोण स्थित है? मरु त्रिकोण, स्वर्णिम त्रिकोण, A व B या इनमें से कोई नहीं? मरु त्रिकोण जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, मरु त्रिकोण। स्वर्णिम त्रिकोण यह है आपके दिल्ली, इसके आगे आगरा और जयपुर, समझे? और दोनों के दोनों पर्यटन त्रिकोण है जो राजस्थान में स्थित है। इसका मतलब तो C, A व B दोनों, ऑप्शन C सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापों तथा द्वीपीय तोरणों का निर्माण परिणाम है किसका? महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण का, महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसरण का, अपसारी प्लेट सीमाओं का, या महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, कोई एक ने इसका है जो प्रतिपादन नहीं किया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का, समझे आप ये? और इसके अनुसार सही रहेगा महासागरीय प्लेटों के अभिसरण का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54, ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी तट के सहारे,
ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे, न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट के सारे या न्यूजीलैंड के पूर्वी तट के सारे। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है दोस्तों, 2300 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है ये। 2900 से अधिक विशिष्ट प्रवाल है, 900 द्वीप इसके अंदर आता है दोस्तों। ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना मित्रों, ग्रेट बैरियर रीफ, इसी को पानी का बगीचा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी का बगीचा दोस्तों, सागरीय जैव विविधता का हॉट स्पॉट, ये इसके नाम है। और ये कहां पर है? यह है आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, उत्तरी पूर्वी तट के सारे। तो यहां पे पूर्वी तट आ रहा है आपके, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55, पवनों की दिशा में विचलन की जिसके कारण होता है वह है गुरुत्वाकर्षण, अपकेंद्रीय परिभ्रमण या तापमान। पवनों की दिशा में विचलन, पवनों की दिशा में विचलन परिभ्रमण के कारण होता है। किसके कारण? परिभ्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा? बताइए दोस्तों। देखिए मित्रों, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा, ये है ना आपकी, ये डेल्टा बनाती है, जबकि नर्मदा नदी है ना, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण। समझ में आ गया आपका? तो ऑप्शन डी है ये आपका। क्वेश्चन 57, सुमेलित करना है। चैलेंजर कटक, अल्बाट्रोस, कार्डिलेरा, एजोर द्वीप और कयूरिल द्वीप कहां पर स्थित है? सुमेलित करके आपको यहां पर बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन है जो आपके लिए रह सकता है यहां पे। चैलेंजर कटक, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। चैलेंजर कटक, अल्बाट्रोस, कार्डिलेरा, ये कहां पर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। एजोर द्वीप, एजोर द्वीप है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और कयूरिल द्वीप तो उत्तरी प्रशांत महासागर में है। तो 3 4 2 1, ये रहा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, फूलू की घाटी उत्तराखंड, न्योरा घाटी पश्चिमी बंगाल, शांत घाटी तमिलनाडु। दोस्तों बताइए दोस्तों। देखिए, सांगला घाटी हिमाचल में है, फूलू की घाटी उत्तराखंड में है, न्योरा घाटी पश्चिमी बंगाल में है, जबकि शांत घाटी केरल में है। ये कहां पर है? केरला में, केरल में। केरल में जो पालघाट या पलक्कड़ जिला है ना, वहां पर स्थित है दोस्तों। पश्चिमी घाट की जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पर। तो डी ऑप्शन असुमेलित है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा एक भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है? अक्षांश, हिमालय पर्वत, समुद्र तट से दूरी या समुद्र तल से गहराई। अक्षांश जलवायु प्रभावित करता है, हिमालय पर्वत जलवायु प्रभावित करता है, समुद्र तट से दूरी जलवायु प्रभावित करती है, लेकिन समुद्र तल से गहराई कोई प्रभावित नहीं करती है जलवायु को। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, सुमेलित करना। गोदावरी नदियां और सहायक नदियां दी गई है, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, घाटप्रभा, अमरावती, मंजीरा और कोलार। बहुत ही डीपली क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले दिए गोदावरी, और गोदावरी की इनमें से सहायक है मंजीरा। बात करें नर्मदा, नर्मदा की है कोलार। बात करें कृष्णा की है घाटप्रभा, और कावेरी की अमरावती। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी यहां पे सही है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सी पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में 1 जनवरी 1998 को गठित हुई? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बताइए। एक दूसरी बात, 2016 में ममता बनर्जी को, पार्टी को राष्ट्रीय दल है उसके रूप में मान्यता भी मिली है, और यह है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस वाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? कौन से वाद में?
बेरूवाड़ीवाद, बॉम्बईवाद, मिनर्वा मिल्सवाद या गोलकनाथवाद? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बेरूवाड़ीवाद में कहा गया था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का अंग नहीं है। कब की है बात? ये 1960 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वृक्षावरण प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन। वृक्षावरण, कुल वनावरण की बात नहीं हो रही है, कुल वृक्षावरण की बात हो रही है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बता दीजिए दोस्तों कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ रहा है 64, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है दोस्तों? मासिनराम, वेटिकन सिटी, चेरापूंजी, लेनिनग्राड? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। मेघालय राज्य में स्थित है। कहां पर? सही जो देखिए एनसीईआरटी बेस पर रहेगा मासिनराम आपका। दूसरी बात, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ले दोस्तों। कौन सा है? ले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? गलीकोंडा, सलहेर, सिकराम गट्टा, माधुगुल्ला कोंडा दोस्तों। अब देखिए पूछा क्या है, पूर्वी घाट में कौन सी चोटी स्थित नहीं है? गलीकोंडा है, सलहेर नहीं है दोस्तों, सलहेर पूर्वी घाट में स्थित नहीं है, यह पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट में। सिकराम गट्टा है, माधुगुल्ला कोंडा है, तो ऑप्शन बी यहां पे सही रहेगा। अगला, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जुलाई 2022 के अनुसार भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। क्या सही है मित्रों? ये तीनों कथन सही है आपके, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 सुमेलित करना है। भारत शासन अधिनियम, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, बेवेल योजना कब आई? सुमेलित करके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आपको उत्तर यहां पर देना है दोस्तों। तो पहले देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, और बेवेल योजना आई थी 1945 में। 1 4 2 3, 1 4 2 3 ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए, कौन थे वो? पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी या इंदिरा गांधी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है दोस्तों। कौन थे? इंदिरा गांधी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार भारतीय संविधान सभा के संबंध में पर आधारित नहीं थी, तो यहां पे हमको सही कथन चुनना है ना। तो पहला सही है आपका, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम है, यह गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह भी गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यह भी सही है। पहला और चौथा सही है, तो ऑप्शन देख लें, ए ऑप्शन, ए 1 व 4। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए? फटाफट उत्तर आना चाहिए। मौलिक अधिकार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाग तृतीय में है मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, आप कमेंट कर दें मित्रों। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 51 क में किया गया है। भारत के नागरिक का यह कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद
विज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करेगा। और चौथा है आपका भारत के नागरिकों के लिए मूलक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। तो यहां पे सही नहीं है आपका डी वाला, यह गलत है आपका। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया? चुकदा 18, 21, 32। संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार भाग 3 के अनुच्छेद 32 में, भाग 3 के अनुच्छेद 32 में। और इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? फटाफट उत्तर दे दीजिए दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1947 को। 9 दिसंबर 1947 को। क्या सही है? 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946। ऊपर देखिए ऑप्शन ये रहा, ये है ना आपका 9 दिसंबर 1946। एक बार देखिए यहां से सही उत्तर निकालते हैं। 9 दिसंबर 1946, यहां पे 47 पढ़ लिया मैंने। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में सम्मिलित है पशुपालन, कृषि कार्य, मत्स्य पालन या सभी? प्राथमिक क्षेत्र में बात हो रही है तो प्राथमिक क्षेत्र कच्चे माल के तौर में तैयार किया जाता है, चाहे उत्खनन हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे कृषि कार्य हो, चाहे मत्स्य पालन हो, उपरोक्त सभी प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 75 है, आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? कृषि क्षेत्र की निरंतर वृद्धि से, धन के संकेंद्रीकरण की रोकथाम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय आय की निरंतर वृद्धि से, किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि से। आर्थिक वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में निरंतर वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर 76, सामाजिक सेवाओं से जुड़े भारत की कौन परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है? अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन या सभी? मित्रों, अटल भूजल योजना, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन, इसके अलावा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, स्टार्टर्स ये परियोजना, ये 6 योजना है जो विश्व बैंक के द्वारा समर्थित है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त करता राज्य बिहार, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? बताइए दोस्तों। तो इसमें प्रथम स्थान पर है गुजरात, लगातार 2 वर्षों से यही प्रथम स्थान पर बना हुआ है, समझे। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है कर्नाटका, चौथे स्थान पर है तमिलनाडु। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया? चौथी, 5वीं, 6ठी या 7वीं? गरीबी हटाने के लिए किस योजना में पहली बार जोर दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा भी इसी योजना में दिया गया। वो योजना थी 5वीं योजना, 1974 से 1979 के बीच। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसानों की आय दोगुनी करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा किस समिति की स्थापना की गई? नरेंद्र तोमर समिति, वीके पॉल समिति, स्वामीनाथन समिति या अशोक दलबही समिति? किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा गठित समिति या स्थापना की गई समिति कौन सी है? अशोक दलबही समिति है दोस्तों। क्वेश्चन 80, 1919 में भारत सरकार अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? 1919 का भारत सरकार अधिनियम है, उसकी केंद्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण, द्विसंविधानात्मक संसद की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रयोग, गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि। सही रहेगा प्रांतों में द्वैध शासन का प्रयोग, सी ऑप्शन। और अब शुरू हो रही है 20 क्वेश्चनों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान। किसी बुद्धि परीक्षण द्वारा मापे गए बौद्धिक विकास के स्तर को क्या कहा जाता है? विकासात्मक आयु, मानसिक आयु, अधिकतम आयु या उपरोक्त सभी? क्या कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापे गए बौद्धिक विकास के स्तर को
क्या कहा जाता है? मानसिक आयु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, संगम उपागम के अनुसार सृजनात्मकता में कौन से तत्व होते हैं? बौद्धिक क्षमता, ज्ञान, आंतरिक अभिप्रेरण या उपर्युक्त सभी? बताइए। संगम उपागम के अनुसार सृजनात्मकता में ये तीनों तत्व होते हैं दोस्तों, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 83, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है? वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि या उपरोक्त सभी? समूह विधियां तो देखिए, वाद विवाद है, कार्यशाला है, विचार गोष्ठी है, ये समूह विधियों का प्रकार है दोस्तों, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे ना यहां पे, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है दोस्तों? मनोविश्लेषणवाद, संरचनात्मकवाद, व्यवहारवाद या संज्ञानवाद? तथ्यात्मक और वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल किसमें दिया है दोस्तों? बताइए दोस्तों। व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के प्रवर्तक वाटसन। समझ गए यहां से? क्वेश्चन नंबर आ रहा है 85, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार? पावलोव, थार्नडाइक, स्किनर या महात्मा गांधी? बताइए दोस्तों। पावलोव को। और पावलोव क्या थे? रूसी शरीर शास्त्री थे दोस्तों, अनुबंधन का जनक। यह क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, अनुबंधन का जनक कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? डोपामिन मशीन, कोपका मशीन, स्टिमुलेशन मशीन या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। डोपामिन मशीन बताती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 87, टीएटी निम्नांकित में से किसका समुच्चय? बहुत अच्छा क्वेश्चन। 31 श्याम एवं सफेद तस्वीरें तथा एक रिक्त काट, 30 श्याम एवं सफेद तस्वीरें एवं एक रिक्त काट, 32 श्याम एवं सफेद तस्वीरें, 30 श्याम एवं सफेद तस्वीरें। टीएटी परीक्षण की बात यहां पर हम कर रहे हैं दोस्तों। बताइए जल्दी से मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही रहेगा ऑप्शन बी, 30 श्याम और सफेद, काले और सफेद और एक रिक्त काट। अगला क्वेश्चन, रोरसाक परीक्षण के क्रियान्वयन की दो अवस्थाएं कौन सी? स्वतंत्र साहचर्य, पूछताछ, दोनों या इनमें से कोई नहीं? यही है, स्वतंत्र साहचर्य और पूछताछ। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व के अपने सिद्धांत में शील गुणों को शामिल किया है? आलपोर्ट, मर्रे, केटल, आइजेक? बता दीजिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व के अपने सिद्धांत में शील गुणों को शामिल किया है? अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, पढ़ा गलत है, शामिल नहीं किया है। आलपोर्ट, केटल और आइजेक इन्होंने तो शामिल किया है, जबकि मर्रे ने नहीं किया है। बी ऑप्शन। शील गुण एक दूसरे व्यक्ति में सतत ढंग से, सापेक्ष रूप से, स्थायी ढंग से परिवर्तित होते हैं, उन्हें शील गुण कहते हैं दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित व्यक्तित्व मापनियों में से कौन एक शील गुण एवं प्रकार दोनों उपागमों का प्रतिनिधित्व करता है? ईपीपीएस, एमएमपीआई, ईपीक्यू या सीपीआई? बता दीजिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ये कमेंट कीजिए दोस्तों। ईपीक्यू ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन 91, फ्राइड के अनुसार व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं का निम्न में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? कमेंट कर दो मित्रों, जल्दी कर दो, थोड़ा समय अधिक हो रहा है। पहला है जननी गुदा, मौखिक, लिंग
प्रधानावस्था गलत है, ये तो जननी की पहल पद गलत है। दूसरी है मौखिक, सही है। गुदा सही है। लिंग प्रधानावस्था सही है। जननिक, यह है बी वाला आपका सही यहां पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़े मित्रों, तो आगे ये रहा क्वेश्चन, जीवन शैली के संपर्ते का प्रतिपादन किसने किया था? जीवन शैली के संपर्ते का प्रतिपादन सिगमंड फ्राइड, इरिक्सन, एल्फ्रेड एडलर या कार्ल युंग? जीवन शैली के संपर्ते का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड एडलर ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 सुमेलित कर दो। 16 पीएफ प्रश्नावली, तस्तुरी कुंडा परीक्षण, कथानक संपर्तीय परीक्षण और पेन, आइजैक, मर्रे, कैटेल, रोजेनविंग। देखिए 16 पीएफ प्रश्नावली कैटेल ने दी थी, तस्तुरी कुंडा परीक्षण रोजेनविग ने दिया था, कथानक संपर्तीय परीक्षण मर्रे का है और पेन आइजैक का है दोस्त। 3 4 2 1, 3 4 2 1 सही है आपका, ये रहा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 94 इरिक्सन के अनुसार जननात्मकता का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? जननात्मकता का गुण खेल अवस्था, मध्य वयस्क अवस्था, तरुण वयस्क अवस्था या परिपक्वता की अवस्था? इरिक्सन मनोसामाजिक सिद्धांत इन्होंने दिया था, और जो जननात्मकता का गुण है ये मध्य वयस्क अवस्था में विकसित होता है। क्वेश्चन 95 इरिक्सन द्वारा बताए गए 3 आर में निम्न में से क्या है? क्रमकांडता, क्रमकांड, क्रमकांडवाद या उपरोक्त सभी? तो 3 आर, पहला आर क्रमकांड, दूसरा आर क्रमकांडता, क्रमकांड और क्रमकांडवाद, तीनों है ये। 3 आर है, इनको 3 आर कहते हैं। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही रहेगा। 96 नंबर क्वेश्चन, MMPI के व्यक्तिक प्रारूपों में 550 एकांश है, जबकि उसके समूह प्रारूप यानी देखिए यहां पर MMPI व्यक्तिक प्रारूप व समूह प्रारूप 2 प्रकार के हैं इसमें, और दोनों में कितने एकांश है? जबकि हमें व्यक्तिक प्रारूप में बताएं 550, हमें बताने समूह प्रारूप में कितने एकांश है। कितने हैं? इतने ही है, 585। डी ऑप्शन। क्वेश्चन 97 निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा? समानता है, भिन्नता है, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, बीज कोषों की निरंतरता का नियम, मेंडल का नियम, ये वंशानुक्रम के नियम है, जबकि अभिप्रेरणा ये नियम नहीं है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 98 किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशव, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? उत्तर बाल्यावस्था के अंदर। क्वेश्चन 99 टोटेम एंड वेबू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टोटेम एंड वेबू नामक पुस्तक के टोलमैन, फ्राइड, मैकडूगल या स्किनर? 1913 की बात है। 1913 में फ्राइड ने लिखी थी ये टोटेम एंड वेबू नामक पुस्तक। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 हिपोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व है कप प्रवृत्ति वाले, काले पीत वाले, अधिक रुधिर वाले, उपयुक्त सभी? कप प्रवृत्ति वाले, काले पीत वाले, अधिक रुधिर वाले, और एक बच गया पीले पीत वाले। पीले पीत वाले ये हिपोक्रेटस के अनुसार व्यक्तित्व है, तो उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। मित्रों पहला काम है कमेंट करके स्कोर बताना, अपना स्कोर कमेंट कर देना सभी साथी, और दूसरा आपका काम रहेगा अपने 5 मित्रों को शेयर करना। आपसे मेरा लगाव है इसलिए बोल रहा हूं मित्रों, शेयर कर देना फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह। टेस्ट पहला था, 20 टेस्ट लेकर आऊंगा इसी प्रकार। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट में कीजिए कि सर आपने इस प्रश्न का ये उत्तर बताया है जबकि ये हो सकता है, तो उसका सुझाव मिलेगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।